मुसलमान नमाज नहीं अदा करते हैं, मस्जिदें खाली पड़ी हुई हैं, इमाम और मुअज्जिन नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मुसलमानों को अपनी मस्जिदें मंदिर बनाने के लिए दे देनी चाहिए। अगर हिंदू भाई मुसलमानों से मस्जिद मांगते हैं तो उनको मना नहीं करना चाहिए, अपना दिल बड़ा करना चाहिए और सौंप देनी चाहिए। टीवी चैनलों पर अब ये मुसलमानों से कहलवाया जा रहा है और इस जिम्मेदारी को निभा रही है मोहतरमा रुबिका लियाकत साहिबा। जरा ये क्लिप देखिए। कितने लोग यहाँ पर बैठ, अभी मुसलमानों की बात हो रही है ना, आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, सब कितने लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। मस्जिदें जो बनी हुई है ना, मस्जिदें जर्जर हो चुकी है, लोग नमाज पढ़ने नहीं जा रहे हैं, एक इमाम खोज रहे हैं, एक मुअज्जिन खोज रहे हैं। मेवात में ही कितनी मस्जिदें आपको मिल जाएगी। जो मस्जिदें हैं पहले उसको तो आबाद कर लो मेरे भाई, और सद्भावना के लिए अगर 3 हम मंदिर देने की बात करें, देने में क्या दिक्कत है। रुबिका लियाकत के इस पूरे शो को अगर आप देखेंगे तो यही अंदाजा लगेगा कि ये मोहतरमा एंकर साहिबा मुसलमानों को ये बताना चाहती है कि इस वक्त उनके सबसे बड़े मसीहा नरेंद्र मोदी हैं। भारत के मुसलमान अगर खाना खा रहे हैं, वो जिंदा हैं, उनकी सांसें चल रही है, तो नरेंद्र मोदी के रहमो करम की वजह से, वरना उनका नामो निशान मिट चुका होता। जिस तरह मीडिया का एक हिस्सा वो है जो भारतीय मुसलमानों को हमेशा ये बावर कराता है कि अगर भारत के मुसलमान जिंदा हैं, उनकी सांसें चल रही है, वो किसी तरह यहाँ रह रहे हैं तो कांग्रेस की वजह से, गांधी परिवार की वजह से, वरना उनका नामो निशान मिट चुका होता, वो कत्ल किए जा चुके होते। और उनको जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है 70 साल तारीख में, तो आरएसएस, बीजेपी और नरेंद्र मोदी की वजह से। खैर, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मोहतरमा रुबिका लियाकत की, उनके इस शो की। इन्होंने जो नया चैनल ज्वाइन किया है भारत 24, इसको इस वक्त कोई देख नहीं रहा है, मेरी भी कभी नजर नहीं पड़ती। खैर, हमारी टीम में शामिल एक साहब ने मुझे बताया कि रुबिका लियाकत का शो आया है, और जब मैंने पूरा प्रोग्राम देखा तो मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे अफसोस करना पड़ा कि आखिर किस तरह मुसलमानों को बुलाकर उनके मुंह में माइक ठूस कर जबरदस्ती उनसे वही कहलवाया जा रहा है जो ये चाहती है, और इनको जिम्मेदारी दी गई है कि मुसलमानों की तरफ से कहलवाओ कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों के मसीहा हैं, वो सबसे अच्छे लीडर हैं। आप अपनी स्क्रीन पर जो विजुअल देख रहे हैं रुबिका लियाकत के प्रोग्राम की, इसमें आपको नजर आ रहा है बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी हुई है, खूबसूरत मेज लगा हुआ है, और दीवार पर नरेंद्र मोदी साहब की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई है। इस वीडियो को देखकर पहली फुर्सत में यही लगता है कि किसी टीवी चैनल का स्टूडियो नहीं है, बल्कि या तो वजीर आजम हाउस है या पीएमओ ऑफिस है, यानी किसी ऐसी जगह पर ही प्रोग्राम हो रहा है। अब ये वीडियो कहाँ की है, ये प्रोग्राम कहाँ हो रहा है, रुबिका लियाकत ही बता सकती है। लेकिन देखकर तो यही लगता है कि ये चैनल का स्टूडियो नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है या फिर कोई और सरकारी विभाग है। अब यहाँ इन मुसलमानों को इकट्ठा किया गया। ये सारे वो मुसलमान हैं जिनको बोलना नहीं आता, जिनको चीज़ों का पता नहीं, जिनको नॉलेज नहीं, और बस इनसे ये कहलवाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि ज्ञान वापी की जगह अगर मंदिर बन जाए, वहाँ पर वो जगह हिंदुओं को दे दी जाए तो आपको कोई दिक्कत है? अरे लोग कह रहे हैं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक क्या 10 मस्जिदें उनको दे दी जाए, हमें क्या प्रॉब्लम है। इनसे पूछा जाता है वज़ीर आज़म मोदी ने आपके लिए क्या किया, तो जितने लोग बैठे नजर आ रहे हैं इन सब का तकरीबन एक ही जुबान है, वो हमें गल्ला दे रहे हैं, उनकी वजह से हम खाना खा रहे हैं, उनकी वजह से हम जिंदा हैं। और यही उनको चाहिए, एक मैसेज देना कि जो हुकूमत की स्कीम होती है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। ज्ञान वापी मस्जिद को लेकर सबसे ज़्यादा ये लोग फोकस कर रहे हैं और कह रहे हैं, और रुबिका लियाकत जो इसमें कह रही है कि एक नारा है हिंदुओं का कि अयोध्या भी झांकी है, काशी मथुरा और भी बाकी है, तो ये धमकी नहीं है बल्कि एक उनकी फरियाद है। रुबिका लियाकत साहिबा, शायद तारीख आपको मालूम नहीं, 1991 में हमारी पार्लियामेंट ने कानून पास किया था, वर्शिप 1991 एक्ट, जिस एक्ट में वाज़ेह तौर पर कहा गया कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो इबादत गाह जिसकी थी हमेशा उसी की रहेगी। बाबरी मस्जिद को उससे अलग रखा गया था। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आ चुका है और वाज़ेह है कि वो जगह मुसलमानों की थी। मुसलमानों ने, यानी बाबर और उनके रफ़क़ा ने, उनकी टीम ने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद की तामीर नहीं की थी। वहाँ पहले से कोई मंदिर मौजूद नहीं था, राम मंदिर के होने का वहाँ पर कोई सबूत नहीं। बाबरी मस्जिद के जजमेंट में तमाम चीज़ें मौजूद है, इसके बावजूद वेटो पावर का इस्तेमाल करते हुए मुसलमानों के हक़ में वो फैसला नहीं आया, मुसलमानों को जगह नहीं दी गई, दूसरी जगह मुसलमानों को मस्जिद की तामीर के लिए दी गई। तो बाबरी मस्जिद भी मुसलमानों ने उनको दिया है, मुसलमानों ने बर्दाश्त किया है, मुसलमानों ने सब्र किया है। अब ये जो 2 मस्जिदें मांगी जा रही है, ये मुसलमानों से छीनने की कोशिश की जा रही है और ये धमकी है, कानून
की खिलाफ वर्जी है। और जहां तक जो लोग ये बातें कह रहे हैं कि अगर ये 2 मस्जिदें दे देंगे तो और मस्जिदों पर वो दावा नहीं करेंगे, उनके इल्म में बात होनी चाहिए कि बदायूं की जामा मस्जिद है, रज़िया सुल्ताना ने उसको बनाया था, तकरीबन 8 साल पुरानी मस्जिद है, और उस मस्जिद पर अब हिंदुओं ने दावा कर दिया है कि वो हमारे फला भगवान की जाए पैदाइश है, हमारा होना चाहिए। बेंगलुरु में शाही ईदगाह है, तारीख ईदगाह है, उस पर ये दावा कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के एक मस्जिद का मामला सामने आया था, जो तारीखी मस्जिद है वहाँ की, तुगलक के ज़माने की बनाई हुई है, उस मस्जिद पर इन लोगों ने दावा कर दिया कि उसके नीचे से मूर्तियाँ मिली है। और ऐसे दसियों मामले हैं मुल्क में छोटे बड़े जिन मस्जिदों पर ये लोग दावा कर रहे हैं। ताजमहल जिसका पूरा सबूत मौजूद है, तारीख मौजूद है, उस पर इन लोगों ने दावा करना शुरू कर दिया कि ये हमारी जगह है। और बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी और मथुरा शाहिदगाह को जो मामला है उसकी भी कहानी ऐसी ही है। आज से 200 साल पहले कोई सबूत नहीं, कोई तारीख नहीं, खुद उनकी अपनी किताबों में जिससे पता चलता हो कि उन जगहों पर उनका कोई मंदिर था, उनकी कोई मजहबी इबादत गाह थी, नहीं है। खुद हिंदुओं की किसी भी मजहबी किताब में 200 साल पहले की बात है जब इन लोगों ने बाबरी मस्जिद की जगह पर शोषा छोड़ना शुरू किया, ज्ञानवापी की जगह पर शोषा छोड़ा, या इसी तरह से मथुरा शाही ईदगाह के बारे में। अभी हम ज्ञानवापी की बात कर लेते हैं, ये मामला सुर्खियों में है। ज्ञानवापी के पास जो मंदिर है काशी विश्वनाथ टेम्पल, उस मंदिर की तामीर शुरू हुई है 1785 के बाद। और जो मस्जिद है जामा मस्जिद ज्ञानवापी, इसकी तामीर 15वीं सदी में हो चुकी थी। और उस मंदिर की तामीर इन लोगों ने मस्जिद से सटाकर करना शुरू किया। बाद में मुसलमानों ने हंगामा किया, फिर इन्होंने वहां से अपनी दीवार हटाई और कुछ चीज़ें बाकी रह गई जिसका भी निशान मिलता है। इस पूरे मौजू पर मैंने तफसीली इंटरव्यू किया है मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी का, उसको ज़रूर देखिएगा और दूसरों तक पहुंचाइएगा। खैर, मैं रूबिका लियाकत की इस साजिश के बारे में बात कर रहा हूं कि किस तरह इन्होंने मुसलमानों को बुलाया, उनको यहाँ पर बैठाया। अच्छा, इन मुसलमानों को बुलाया गया था कि यूसीसी के मुद्दे पर बात करेंगे, पसमादा मुसलमानों के जो मसाइल हैं, हुकूमत से उनको क्या उम्मीदें हैं, हुकूमत से उनकी मांग क्या है, इन तमाम इश्यूज़ पर बातचीत करने के लिए लोगों को बुलाया गया। और यहाँ ला करके इनसे नरेंद्र मोदी की तारीफ करवाई गई। यहाँ ला करके इनसे कहा गया कि ज्ञानवापी पर अपनी राय दीजिए कि मुसलमानों को क्यों ज्ञानवापी उन्हें नहीं सौंप देना चाहिए। अच्छा, इसी गुफ्तगू में एक साहब ने बड़ी अच्छी बात रखी कि अगर हम ये 3 मस्जिदें उनको दे देते हैं तो इसकी गारंटी कौन लेगा कि बकिया और मस्जिदों पर वो दावा नहीं करेंगे। और यकीनन इससे पहले कई लोगों ने सवाल किया, अभी हाल ही में मुसलमानों की एक मीटिंग हुई थी, मोहन भागवत के जो नुमाइंदे हैं इंद्रेश कुमार और उनके दूसरे लोग, उन सब से, और वहाँ मुसलमानों ने यही कहा, और जो मुसलमान थे वो जिम्मेदार मुसलमान थे। जमीयत उलमा हिंद के एडवोकेट नियाज अहमद फारूकी थे, शाही सिद्दीकी उस मीटिंग में मौजूद थे, जमात इस्लामी के मलिक मुतसिम मौजूद थे। उस मीटिंग में लोगों ने उनके सामने यही बात रखी, नजीब जंग थे, कि अगर ये 3 मस्जिदें आपको दे दी जाती है, बाबरी मस्जिद आप ले चुके हैं, ज्ञानवापी और मथुरा शाही ईदगाह है, तो क्या उसके अलावा और मस्जिदों पर आप दावा नहीं करेंगे, अपना दावा छोड़ देंगे? और उनका जवाब था कि हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। बाबरी मस्जिद के हवाले से भी मुसलमानों ने जब उनसे बातचीत की तो ये कहा गया कि हम कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। तो इनकी लालच नहीं रुक सकती है, लगातार मस्जिदों पर दावा करते रहेंगे। इसलिए जो मस्जिद है उसको मस्जिद रहने देना चाहिए। और ये जो साजिशें की जा रही है आपके खिलाफ, इसको समझिए। टीवी चैनल पर आपको बुला करके, आपको बैठा करके आपसे आपकी जुबानी आपका राइट छीना जा रहा है। ये कितना निराला अंदाज है। आपकी जुबानी आपको कहलवाया जा रहा है कि हम अपने हक से महरूम हो रहे हैं, और आपको लगता है कि हिंदुस्तान में सद्भावना के लिए, अमन व सलामती के लिए हमें मस्जिद की दावेदारी से पीछे हट जाना चाहिए। हिंदुस्तान में अमन कायम करना, हिंदुस्तान में शांति कायम करना सरकार की जिम्मेदारी है। और मुझे अफसोस रूबिका लियाकत की इस पत्रकारिता पर है। रूबिका लियाकत जिस वक्त इन मुसलमानों को बैठाकर बंद कमरे में ये गुफ्तगू कर रही थी, इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रही थी, उसी वक्त हरियाणा के मेवात में मुसलमान चीखो पुकार कर रहे हैं। उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। मुसलमान लड़कों को बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी नोटिस के गिरफ्तार करके जेल में भेजा जा रहा है। और रूबिका लियाकत ने इस पर एक शो भी नहीं किया है। एक मुसलमान
मुसलमान लेडी डॉक्टर को उज्जैन में बेदर्दी से मारा गया। एक पुलिस ऑफिसर ट्रेन में मुसलमानों को चुन चुन कर मारता है, दहशतगर्दी के वाक़े को अंजाम देता है। और देश भर में लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जहां कोई मुसलमान को ज़बरदस्ती पकड़ता है और कहता है तुम जय श्री राम का नारा लगाओ, कहता है कि तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाओ। कोई मुसलमान को पकड़ता है और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करने को कहता है। कोई मुसलमान को पकड़ता है और कहता है कि तुम हिंदू बन जाओ। अभी एक बच्चे की वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पंडित 2 नाबालिग छोटे मदरसे के मासूम बच्चों से जय श्री राम और हरे कृष्णा वगैरह जैसे अल्फाज को बुलवा रहा है। मॉब लिंचिंग आम बात हो गई है। इन सब चीज़ों पर कभी रुबिका लियाकत शो नहीं करती, कभी आवाज़ को नहीं उठाती जो आम मुसलमानों के इशूज़ हैं। और टीवी डिबेट और टीवी के स्टूडियो में या कह लीजिए वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में आम मुसलमानों को बुलाकर ये कहलवा रही है कि नरेंद्र मोदी ही मुसलमानों को मसीहा है। और टाइटल इन्होंने लगा दिया, मोदी मुल्क और मुसलमान। इनका तो एक टाइटल देखिए स्क्रीन पर, मैंने इनके थंबनेल से ही स्क्रीनशॉट लिया जिसमें हिजाब या किताब, यानी आपको हिजाब चाहिए या किताब चाहिए इसका फैसला करना है। रुबिका लियाकत ये मुसलमानों को बता रही है कि अगर आप तालीम हासिल करना चाहते हैं तो हिजाब रुकावट है। ये आपकी गलत सोच है, घटिया सोच है। हिजाब तालीम करने की राह में रुकावट नहीं है। बाहिजाब लड़कियों ने तालीम हासिल की है और वो साइंटिस्ट बनी है, वो पायलट बन रही है। दुनिया के तमाम शोबों में हिजाब के साथ लड़कियां कदम रख रही है और मजहब कहीं भी रुकावट नहीं है। मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के जरिए रुबिका लियाकत और इस तरह के एंकरों से, पत्रकारों से होशियार रहिए। जो लोग इनके शो में जाते हैं उनसे आप होशियार रहिए। ये पसमादा के नाम पर आपको तकसीम कर रहे हैं, आपके हुकूक को तल्फ कर रहे हैं और मुसलमानों को पसमादा बताकर आपस में बांटा जा रहा है। अभी तक हक नहीं दिया गया है। पसमादा से ही सही कम से कम 2-4 मुसलमान को तो मिनिस्टर बना देती मोदी सरकार, एक को इन्होंने मिनिस्ट्री नहीं दी है। लोकसभा में एक MP तक नहीं है, कोई बड़ा ओहदा नहीं दिया गया है। जो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है वो किसी मुसलमान को नहीं दी गई है। इस वक्त पसमादा समाज से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है रिजर्वेशन में उनकी हिस्सेदारी और 341 का खात्मा, जिसकी वजह से ST मुसलमानों को रिजर्वेशन से महरूम कर दिया जाता है। माफ़ कीजिएगा, SC यानी जो शेड्यूल कास्ट मुसलमान है उनको रिजर्वेशन से महरूम कर दिया जाता है। वो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मांग पूरी नहीं की जा रही है और फिर आपको वहाँ बुला करके आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप को एजेंडे का हिस्सा बनाया जा रहा है और आप उसके आसानी से शिकार हो जा रहे हैं। इसलिए अपने हुकूक को पहचानिए, अपने राइट्स के लिए जाइए। और इसी वजह से उसी गुफ्तगू में इस भाई की बात मुझे अच्छी लगी जिन्होंने रुबिका लियाकत को उनकी औकात बताई और कहा ये सब आपने हमें बुलाया था किसी और मुद्दा पर बात करने के लिए, आपने एजेंडा कुछ और बताया था और यहाँ आपने अपनी TRP के लिए कुछ और करना शुरू कर दिया है। सुनिए। देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। आज जैसे ज्ञान वापी या जो अभी मोनू मानेसर, ये कोई मुद्दा नहीं है। आज आपने जो शो रखा है मोदी मुल्क और मुसलमान, मैं समझता हूँ कि आज पसमानदा पर और UCC पर बात होनी चाहिए, ना कि इन सब ये सब बहुत बेकार की बहस हो रही है यहाँ पर। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ यहाँ पर बैठकर। ये ऐसा थोड़ी है कि आपने एक हल्ला बना दिया कि आज जो माहौल है, आज जो देश की बेसिक जरूरत है, पसमानदा मुस्लिम की बेसिक जरूरत क्या है, हम उस पर बात होनी चाहिए। और मुद्दे को जो है शुरू से, रुबिका जी आपके चैनल, आपका बड़ा चैनल है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। पसमानदा मुसलमान को क्या चाहिए मैं यहाँ से लेकर अंत तक पूछ लेती हूँ, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? मैं जो कह रहा हूँ, पहले आप मेरी वो बात सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका बड़ा चैनल है रुबिका जी, आप बड़े एंकर हैं, आपको TRP वैसे भी मिल जाएगी, लेकिन आप इसको जो है मेवात दंगे पर ले गए, आप इसको जो है ज्ञान वापी पर ले गए। हम यहाँ पर बैठने के लिए आए। अरे ये मन में बसा हुआ है ना, नहीं बसा हुआ है ना। देखिए, आज बात हो रही थी, आज जो हमें बुलाया गया था, कि हम पसमानदा मुस्लिम पर, तो आप उस पर बात कीजिए ना भाईजान, पसमानदा पर बात कीजिए। देखिए, आज जिस तरीके की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं UCC को लेकर, देखिए मैं आपको बताऊं कि देखिए राजनीतिक जो तथाकथित राजनीतिक पार्टियां हैं वो पसमानदा मुसलमानों को गुमराह कर रही हैं और
जो है रोडों पर लाने का काम कर रहे हैं। पसमानदाओं को क्या चाहिए हजरत? मैं आप मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। हाँ। आप यूसीसी पर बात, हम यूसीसी पर बात कर रहे हैं। आप यूसीसी चाहते हैं पसमानदा मुसलमानों के लिए? सर मुझे आप पसमानदा के लिए क्या चाहते हैं बता ही नहीं रहे हैं। पसमानदा की जो बेसिक जरूरत है, शिक्षा है, रोजगार है, जो मोदी जी ने इस पर बात। तो ये है पूरा मामला। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।